ओके ओके सो लेट्स मी शेयर माय स्क्रीन. आई ओके। थिंक शुड वी कंटिन्यू इन हिंदी इंग्लिश टेल मी. अब कोई भी चलेगा, इसे हिंदी में करेंगे। हिंदी में यू आर कंफर्टेबल, हाँ, आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आई विल कंटिन्यू मैं इन दोनों में हिंदी. कंफर्टेबल हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी हिंदी में बात करेंगे, थोड़ा इजी होता है। हिंदी में ओके ठीक है कोई नहीं. अब देखो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. ठीक है. जी। हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे. फिर कल से मैं लैब में एंट्री करूंगा आपका. क्योंकि जो जो टॉपिक हमने यहाँ पे चुन लिए. ठीक है. हाँ हाँ। तो जी। दैट इज कंप्लीट अबाउट द लैब. ठीक है बिना लैब में तो ये होगा कुछ नहीं. अभी सही थोड़ा है। आप हाँ आपका रिक्वायरमेंट मैं देखूंगा क्या है आपकी रिक्वायरमेंट क्या नहीं है. फिर उसके बाद जी। मैं मेरा लैब दिखाऊंगा. किस जी। लैब में हम प्रोसीड करेंगे कौन सा चीज को कौन सी लैब में प्रोसीड करेंगे प्लेटफॉर्म क्या है. उसके जी। बाद आपके लैपटॉप की में क्या चीज है क्या नहीं है. जो चीज की रिक्वायरमेंट है वो है या नहीं है. अगर नहीं सही। है तो वो इंस्टॉल करेंगे. ठीक है बिकॉज सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो आपकी लैब में लैब होनी चाहिए एंड आपके पास मतलब आप जी। प्रैक्टिस होना चाहिए उसमें. ठीक है. एंड जो सही। आपकी कुछ क्वेश्चन था कि बेसिक जो इंटरव्यूअर आपको बोल रहे हैं थोड़ी बहुत आप नर्वस हो रहे हो या मतलब थोड़ी बहुत स्टक हो रहे हो. उस हम्म। चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे. जी। एंड बीजीपी बीजीपी जैसे आपने बताया था थोड़ी बहुत उसका डिस्कस करेंगे. ठीक है. सही तो सही है। अभी मैं मेरे एंड से कोर्स कंटेंट दे रहा हूँ. ठीक है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे. आप जी। अपने एंड से फिर यहाँ पे मेरे को ऐड करवाना. ठीक है. सही। हाँ. अब आपकी पहला जो कंटेंट है यहाँ पे जिसके लिए हम बैठे हैं जिस क्लास के लिए तो मेरे हिसाब से आपको चाहिए वीपीएन. हाँ। एम आई राइट ना. जी। फिलहाल जी। के लिए वीपीएन आपको चाहिए. ठीक है. हाँ, मैं मेरा वाला कंटेंट यहाँ पे लिखता हूँ. फिर आप अपना ऐड करवाना जो आपको चाहिए बेसिकली. ठीक है. जी। देखो वीपीएन में क्या होती है बेसिक वीपीएन से शुरू करेंगे. ठीक है यहाँ पे हम क्या करेंगे ईआई वीपीएन करेंगे. दैट इज नोन एज द एंटरप्राइज वीपीएन. जो ओके। पहले इसको हमने बोलते थे राउटिंग स्विचिंग. नाउ इसको हम क्या बोल रहे हैं एंटरप्राइज नेटवर्क. ठीक है. ओके। ये जो ओके। एंटरप्राइज नेटवर्क पहले राउटिंग स्विचिंग अगर 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं. दैट टाइम इट वाज राउटिंग स्विचिंग. ठीक है. राउटिंग ओके। स्विचिंग में आपकी था राउटिंग था स्विचिंग था ट्रबल शूट था. ठीक है. ओके। अब क्या सही किया है। ये. हाँ जी. जी जी। हाँ. अब यहाँ पे क्या हुआ ईआई कर दिया उसको एंटरप्राइज नेटवर्क में ये अभी ना कोर्स कंटेंट ज्यादा हो गया. ये क्या किया इसके अंदर राउटिंग डाल दिया इसके अंदर स्विचिंग डाल दिया इसके अंदर ट्रबल शूट डाल दिया. इसके अंदर SD1 डाल दिया. इसके अंदर SDA डाल दिया. जिसको डीनाक बोलते हैं. सही है। ना कंट्रोलर. उसके बाद इसमें ऑटोमेशन डाल दिया तो कोर्स कंटेंट जो हो गया ना अभी ईआई का वो जी। बहुत लंबा हो गया CCI ईआई का जो है. तो वो बहुत लंबा बन गया ऑटोमेशन यहाँ पे. बहुत ज्यादा ऑटोमेशन नहीं है फिर भी 15-20% ऑटोमेशन है. ठीक है. सही। सही कंप्लीट है। ऑटोमेशन के लिए वी नीड टू गो टू द डेवनेट. ओके। ये एक ओवरऑल ईआई की आपकी हो गया ये चीज अगर आप एंटरप्राइज नेटवर्क में काम करोगे एटलीस्ट. राउटिंग स्विचिंग अब चला गया. राउटिंग स्विचिंग के नाम नहीं है दैट इज एंटरप्राइज नेटवर्क आपको इतनी चीज की जानने की जरूरत है. ठीक है. सही। अब हम सही है। चलते हैं आपके रिक्वायरमेंट में के बारे में. इसके अंदर एक टॉपिक है एनआरसी करके. एडवांस राउटिंग हम जिसको बोलते हैं. हाँ। उसके अंदर आपकी सारा चीज की वीपीएन आती है. हम्म। ठीक है. इसके अंदर वीपीएन जो आती है क्या क्या वीपीएन होती है इसके फिर कोर्स कंटेंट में मैं चलूंगा कोर्स दिखाऊंगा सिस्को की. ओके। जीआरई. हम्म। जीआरई क्या होती है क्या नहीं होती है मैं आपको बताऊंगा जिस टाइम हम कल से लैब शुरू करेंगे. ठीक है. सही। सही। मेनली बट जीआरई क्या होती है पॉइंट टू पॉइंट साइट का कम्युनिकेशन करने के लिए जीआरई बोल भेजते हैं. सपोज ये एक साइट हो गया. ये एक साइट हो गया. ठीक है. ये साइट ओके। थ्रू इंटरनेट आईएसपी की थ्रू कनेक्ट है एंड यहाँ पे पब्लिक आईपी कनेक्ट है. यहाँ पे हम्म। पब्लिक आईपी कनेक्ट है. सही है। इस साइट के बीच थ्रू द इंटरनेट मैं कुछ डेटा भेजूंगा. ठीक है. ओके। साइट टू साइट कनेक्टिविटी के लिए तो वहां पे हम जीआरई की टनल यूज करते हैं. ठीक है. सही बट है। जी। डीआरई टनल क्या हो गया जीआरई टनल जो होती है ना ये इनका एनक्रिप्टेड नहीं है. अगर यहाँ पे कुछ आप लिख के भेज दोगे ABC कुछ भी लिख के भेज दोगे ठीक है ना. ये हम्म। आपको ABC दिखेगा. बट मैं लैब सही। में ये चीज आपको कैसे दिखाऊंगा. क्योंकि लैब में तो मेरे पास रियल ट्रैफिक नहीं होगा ना.
मैं क्या करूंगा, सही मेरा पैकेट एक कैप्चर करूंगा इस राउटर में, मेरा राउटर में तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगा ना, राउटिंग प्रोटोकॉल तो होगा ना यहाँ पे, ये सही जेआरपी सपोज मैं डालूंगा। मैं इस राउटर की एक पैकेट ओपन करूंगा, और एक टूल होती है वर्सक करके, मेरा सही लैपटॉप में सारा चीज इंस्टॉल है, ठीक है। वो सही पैकेट कैप्चर करूंगा, वर्सक में जाएंगे, फिर इस पैकेट को हम इस चिट्ठी का ओपन करेंगे, ठीक है। उसके सही अंदर मैं डाटा दिखने के लिए ट्राई करूंगा, आप क्लियरली सारा डाटा दिख लेना, मेरा ईआईजीआरपी में जो जो है ना, वो आपको हम्म, क्लीन टेस्ट में दिखाई देगा। सही दिस इज द रीजन जीआरई फॉर द कनेक्टिंग ऑफ साइट टू साइट, वन टू वन कनेक्ट करने के लिए हम जीआरई डालते हैं। बट प्रॉब्लम हम्म, ये आ गया, जीआरई में जो पैकेट जाएगा ना सारा, हम्म, वो हो जाएगा आपकी सारा, मीन्स कोई एनक्रिप्ट नहीं होगा, आप खुल्लम खुल्ला उसको देख लोगे, जो कि सही कंपनी की सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल सही चीज नहीं है, ठीक है। सही ये तो सही हो गया जीआरई लैब करेंगे, और एक चीज हो गया एमजीआरई, ठीक है। मैंने आपको अभी क्या बताया, जीआरई पॉइंट टू पॉइंट के लिए हो गया, ठीक है। अब हम्म, सपोज मेरे पास इतना राउटर है, अब मैं जीआरई सही अगर साइड टू साइड बनाऊंगा तो कैसे करूंगा, यहां से करूंगा, यहां से करूंगा, फिर यहां से, हम्म, फिर सबके साथ सब कनेक्ट होगा ना, तब जीआरई सही बनेगा। तो ये हम्म, कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एज ए नेटवर्क इंजीनियर के लिए। सबके साथ सही सबके जीआरई टनल बनाऊंगा, और मैं फिर उसमें ट्रबल शूट करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन डालूंगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। उसको हाँ ओवरकम करने के लिए क्या आती है, मल्टी जीआरई। हम्म, एक साइट से अगर आप मल्टीपल साइट कनेक्ट करना चाहते हो, मैं इसी से कुछ कमांड डाल दूंगा, ठीक है। तो ये सारे साइट के टुवर्ड्स ये एक टनल क्रिएट कर देगा, जीआरई टनल, बट दैट इज थ्रू द एमजीआरई। ओके मतलब सारे राउटर में जाके मैं कॉन्फ़िगरेशन नहीं डालूंगा, वन राउटर टू डालूंगा, बाकी में अपने आप हो जाएगा, बट मेन चीज रीचेबिलिटी होनी चाहिए सारा राउटर में, ठीक है। सही तो सही एमजीआरई में डालूंगा, बट एमजीआरई के लिए प्रोटोकॉल काम करती है। इस प्रोटोकॉल की काम क्या होती है क्या नहीं होती है वो बताऊंगा लैब में। बट ये हम्म, प्रोटोकॉल होती है नेक्स्ट हब रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये नेक्स्ट हब को फाइंड करने हम्म, के लिए इस एक रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज करता है, उसका नाम होती है नेक्स्ट हब रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये ओके एनएचआरपी में है, एंड दैट इज यूज्ड इन द एमजीआरई, नॉट ओनली ओके एमजीआरई, जब हम डीएमवीपीएन में भी जाएंगे तब यूज करेंगे। अब थोड़ी बहुत आपको ओके आइडिया पता चल रहा है जीआरई क्या है, एमजीआरई क्या है, सही ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये एमजीआरई हो गया आपका, एमजीआरई के अंदर एक प्रोटोकॉल आती है एनएचआरपी, हम्म, इसके बारे में लेप करेंगे, बात करेंगे, फिर पैकेट कैप्चर करेंगे, बट इशू रिमेन सेम, प्रॉब्लम रिमेन सेम। एमजीआरई में भी आपकी क्या हो गया, एमजीआरई में भी आप अगर पैकेट कैप्चर करोगे, आपको चिट्ठी ओपन करोगे, सेम चीज दिखाई देगा, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन, आपकी जो डेटा भेज रहे हो, कस्टमर क्या डेटा भेज रहा है, क्लाइंट क्या डेटा भेज रहा है, सब आपको इसके अंदर खुल्लम खुल्ला दिख जाएगा, इट्स कंप्लीटली ओपन, ठीक है। ओके सेम प्रॉब्लम आ गया, बट एमजीआरई में क्या इस प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, कि एक साइड से मैं मल्टीपल साइड कनेक्ट कर दूंगा, बट कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा कम होगा, ठीक है। सही अब क्या आ गया, ठीक है, ये तो हो गया, बट एमजीआरई में प्रॉब्लम क्या हुआ देखो, इस साइड से इस साइड से इस साइड से इस साइड से मैं कम्युनिकेट कर दूंगा, बट अगर हम्म, मैं यहां से यहां डेटा भेजूंगा, ये प्रॉब्लम क्या होगा, फिर इसके थ्रू होके जाएगा, ये सर सही नो। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या आ गया, डीएमवीपीएन, हम्म, डायनेमिक मल्टी पॉइंट। हम्म, सो इसमें क्या हो गया, इसमें तीन चीज आ गया, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री। फेज वन जो होती है ना डीएमबीपीएन, जो फेज वन होती है बाय डिफॉल्ट फेज होती है, ये होती है हब एंड स्पॉक, हमेशा इसी टाइप की, हब एंड हम्म, स्पॉक के थ्रू वो जाएगा। हम्म, बट ये दोनों में स्पोक एंड स्पोक है, मतलब मैं चाहूंगा, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं अभी, देखो। हम्म। ये जीआर अभी यूज करते हैं नहीं करते हैं मार्केट में? नहीं, जीआरई यूज होगा, आप अगर वो SD1 यूज करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट टनल बनती है ना, जीआरई यूज करते हैं, बट उसके ऊपर हम प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे, आईपीसेक डालेंगे, ओके ठीक है। इसमें मैं आऊंगा इसके बाद। अब देखो ओके मेरा एक क्या होती है हॉब एंड स्पोक, क्या होती है स्पोक एंड स्पोक। ये सपोज एक मान लो, ये एक राउटर हो गया, ठीक है। सही ये एक राउटर हो गया, 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 ये हो गया राउटर वन, ये राउटर टू, ये राउटर थ्री, ये राउटर फोर,
ये राउटर 5, ये आपकी मान लो ये इंटरनेट हो गया। सही ठीक है। है। अब कैसे कनेक्शन है? सब इंटरनेट के थ्रू ही कनेक्टेड है। सही। एग्जैक्टली इसी का लैब एक करूंगा, बड़ा सा लैब है ये एक अ, सारा राउटर इसके साथ कनेक्टेड है, ये मेरा इंटरनेट हो गया। तो आपस में इस आईएसपी हो पब्लिक, गया। हाँ ये आईएसपी हो गया। तो पब्लिक आईपी की रिचेबिलिटी मेरा हो गया ना यहाँ से यहाँ, क्योंकि सेम सही। इसमें कनेक्टेड है, सेम इंटरनेट, डिफॉल्ट रूट इसके टुवर्ड्स है। तो यहाँ तक की रिचेबिलिटी हो गया। ठीक है। सही। अब मैं टनल बनाऊंगा। ठीक है। डीएमबीपीएन करूंगा। इसको मैं हब बनाऊंगा। हब का मतलब पता है ना, जो आपकी मेन ब्रांच है। सही है। ठीक है। ये सारा मेरा स्पोक हो गया, सब ब्रांच। सही। अब इसके अंदर सारा टनल बन गया है। ठीक है। सारा टनल इसके 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 सारे टुवर्ड्स टनल बनी है। ये हम अचीव करेंगे थ्रू डीएमबीपीएन। बट डीएमबीपीएन में 3 फेज होती है, 1, 2, 3। ठीक है। सही है। फेज 1 जो होती है बाय डिफॉल्ट होती है हब एंड स्पोक होती है। उसका मतलब क्या होती है हब एंड स्पोक? सारे अगर राउटर 3 को कम्युनिकेट करना चाहेगा, वो फास्ट डेटा भेजेगा राउटर 1 को, देन राउटर 1 भेजेगा R3 को। ठीक है। सही है। उसमें प्रॉब्लम क्या है? सपोज दिस इज इन यूएस। ठीक है। दिस राउटर इज इन इंडिया। दिस राउटर इज इन सिंगापुर। दिस राउटर इज इन लंदन। ये जितना जगह मैंने लिख लिया, आपको सारा कंट्री के बारे में आइडिया होगा। एम आई राइट? सही है। ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो गया। मैं सपोज इन दोनों के बीच अभी डेटा भेजना चाहता हूँ। ऑलरेडी मेरा टनल बनी हुई है, बट मैं ये दोनों के बीच डेटा भेजना चाहता हूँ। डीएमबीपीएन फेज 1 में क्या होगा? R2 से अगर मैं पिंग करूंगा R4 को, ये क्या करेगा? पहले डाटा भेजेगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे भेजेगा सही R1। है। तो क्या हो गया, मैं इंडिया और सिंगापुर दोनों पास में है। ठीक है। 2 घंटे की रास्ता है इंडिया से सिंगापुर। अब क्या हो गया, मैं इंडिया से डेटा भेज रहा हूं यूएस को, ओवर द इंटरनेट, एंड यूएस उसको भेज रहा है फिर सिंगापुर। मतलब आप समझो मेरा डेटा में लेटेंसी कितना होगा। सही। मतलब इंडिया के मैं सिंगापुर नहीं जाके मैं पहले यूएस जा रहा हूँ, यूएस से मैं सिंगापुर जा रहा हूँ। जो सही। सबसे बड़ी मेरा डेटा लेटेंसी तो यहीं पे आ गया। मेरा क्या फायदा हुआ डीएमबीपीएन फेज 1 का? तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या चीज होती है? मेरे पास दो टेक्नोलॉजी होती है, डीएमबीपीएन फेज 2 एंड डीएमबीपीएन फेज 3। डीएमबीपीएन फेज 2 में क्या होती है, यहां पे मैं अगर इंडिया से सिंगापुर भेजूंगा डेटा, पहले डेटा तो जाएगा यूएस के पास, उसके बाद सही। सिंगापुर, फर्स्ट टाइम पे कट जाएगा। सेकेंड टाइम ये अपने आप बाइंड कर लेंगे दोनों। मुझे R2 से R4 को कम्युनिकेट करना है तो मुझे R1 के पास नहीं जाना है। मुझे इसका रास्ता पता है। फॉर द सेकेंड पैकेट इट विल डायरेक्टली सेंड इंडिया टू सिंगापुर। ये लोग जाएंगे भी नहीं यूएस। तो यहाँ ओके। पे हमारा इशू रिजल्व हो गया डीएमबीपीएन फेज 2 में। बट ओके। फिर एक डीएमबीपीएन फेज 3 होती है। फेज 3 फेज 2 जब लैब करेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि फेज 2 में क्या होती है, एक लुकअप होती है। उस लुकअप ना डबल लुकअप होती है। उसको ओवरकम करूंगा मैं सिंगल लुकअप के थ्रू फेज 3 में अटेंड कर लूंगा। जब से फेज 3 करूंगा ना, यहाँ पे जैसे फेज 2 होगा ना, ये R2 क्या करेगा, अपने राउटिंग टेबल 2 टाइम चेक करेगा। बट फेज 3 में यहाँ पे जो प्रोटोकॉल आपकी चलती है EIGRP, मैं EIGRP को ट्विक करूंगा। जैसे EIGRP को ट्विक करूंगा, तो ये क्या होगा, R2 देन दैट टाइम इन द फेज 3 राउटिंग टेबल R2 जैसे चेक करेगा, 2 टाइम चेक नहीं करेगा। इट विल चेक ओनली 1 टाइम एंड इट विल सेंड द डाटा टू R4। सो अगेन मेरा लेटेंसी थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। मतलब सही। टाइम सही। फेज 2 फेज 3 दोनों में इतना डिफरेंस नहीं है डेटा के बारे में। अगर बात करोगे लेटेंसी में इतना प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे राउटिंग टेबल के ऊपर थोड़ा सा लोड पड़ती है, क्योंकि इट इज टू लुकअप। बट फेज 3 में क्या होती है कि इट इज सिंगल लुकअप, एक ही टाइम वो चेक करेगा। सही है। ये डीएमबीपीएन फेज 1 फेज 2 फेज 3 हो गया। इतना आपको समझ में आया या एनी डाउट पूछो मेरे को। सही है। सही अब इसमें जो हब एंड स्पोक है डीएमबीपीएन में, जो हाँ। R2 और ये कौन है, ये R5 हम्म। यानी R6 है, 1 2। नहीं, ये हो गया डिस्प्ले 1, कौन। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3,
ये हो गया 4, ये आपकी 5 हाँ, आईएसपी। और जिसमें ये आर हम्म टू एंड R4 में जो कम्युनिकेट होता है हम्म बीपीएन, डीएमबीएन डायरेक्ट, इसमें हम्म। जो जो फिजिकल लाइन कौन सा यूज करता है इसमें? ना ना वीपीएन तो ना फिजिकल लेन नहीं होगा। आपकी ये जो ये दोनों है ना, ये पब्लिक आईपी के थ्रू, इसके अंदर तो आपकी कनेक्शन होगा आईएसपी के हाँ, पास। बट ये जो एक टनल क्रिएट करूंगा ना, दैट इज द वर्चुअल टनल, नहीं वो तो वर्चुअल टनल है, तो फिजिकल लाइन तो वही जो कनेक्टिविटी आईएसपी वही वाला। वही। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही। क्योंकि मैं सोर्स टू डेस्टिनेशन जो डालूंगा ना, वो पब्लिक आईपी ही होगा, ओके, पब्लिक आईपी के बिना नहीं होगा। ठीक है, सही है सही है। इतना आपकी क्लियर हो गया सारा चीज। हाँ सही है। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब तक हमने क्या, वीपीएन में मैंने आपको क्या क्या बोल दिया, जीआरई, एमजीआरई, डीएमबीपीएन, सॉरी, डीएमबीपीएन में आपको क्या बता दिया, 1 2 3। ठीक है, सही है सही है। उसके बाद हाँ, ये तो इतने में खत्म हो गया। इतने में सब में प्रॉब्लम क्या हुआ आप देखो, सारे में ना आपकी जो पैकेट है वो ओपन पैकेट है, मतलब एनक्रिप्टेड नहीं है, डेटा आप देख ओके, लोगे। उसको सही है। ओवरकम करने के लिए क्या आया मेरे पास, आईपीसेक। ओके बट द प्रॉब्लम इन द आईपीसेक इज दैट अगेन आईपीसेक इज 1 to 1, वन साइड टू वन साइड। ओके बट आईपीसेक में क्या होगा, ये आपको डुअल सिक्योरिटी देता है। Dual security means there are two tunnels in the IPsec. Under the IPsec, there are two tunnel again. ओके सिक्योरिटी पर्पज, एक मेरा की वहां पे एक्सचेंज होती है, की को सिक्योर करता है, एक डेटा को सिक्योर करती है। ओके। मतलब सिक्योरिटी इज वेरी हाई। तो हम क्या करेंगे, जैसे आप डीएमवीपीएन, आपकी साइट में अभी हब एंड स्पोक या स्पोक एंड स्पोक की रिक्वायरमेंट है, आपको तो करना होगा डीएमवीपीएन। बट प्रॉब्लम हाँ ये हो जाएगा ना, मेरा पैकेट ओपन जाएगा, ओपन इंटरनेट में ओपन पैकेट चला जाएगा, कोई भी हैकर आएगा 2 मिनट में मेरा पैकेट कैप्चर कर लेगा। अगर सपोज आप कोई क्रूशियल डेटा भेज रहे हो, मान लो आप कोई पेट्रोलियम वगैरह कोई प्लांट में काम कर रहे हो, वहां पे टैगिंग की चल रहा है, और वो पैकेट आपकी जा रहा है ओपन इंटरनेट में, यहाँ पे एक हैकर आएगा, वो सारा चीज ट्रैक कर लेगा अपने मशीन में। ठीक है, हाँ। तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या होगा, मैं जीआरई भी यूज करूंगा, एमजीआरई भी यूज करूंगा, डीएमबीपीएन भी यूज करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके ऊपर एक टनल डालूंगा, जिसको बोलते हैं आईपीसेक टनल। तो उसका मतलब क्या हो गया, जीआरई तो टनल मेरा चल गया 1 to 1, या डीएमबीपीएन तो चल गया हब एंड स्पोक या स्पोक एंड स्पोक, बट उसको सिक्योर्ड भी मैं कर दूंगा, क्योंकि उसके ऊपर और एक टनल डाल दूंगा आईपीसेक। ओके, आईपी सिर्फ सिक्योर सिक्योर करने के लिए यूज होता है ना बस? सिक्योरिटी करने के लिए यूज होती है, और बहुत अच्छा सिक्योरिटी है, क्योंकि उसके अंदर डुअल सिक्योरिटी होती है, की के लिए, एक डेटा के लिए। ओके। ठीक है, बट आईपीसेक में भी बहुत सारा चीज है। ठीक है, आईपीसेक में भी क्या होती है, बहुत सारा मोड होती है, टनल मोड होती है, हम्म, ट्रांसपोर्ट मोड होती है। सही है। अब क्या होगा, आईपीसेक में प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जैसे आप जीआरई में पैकेट डालोगे ना, सपोज जीआरई कर हम्म दो, या उसके ऊपर आईपीसेक डाल दिया, हम्म, इसमें क्या होगा, डुअल टनल आपकी हो गया ना, आपकी पैकेट जैसे कैप्चर करेंगे, एनकैप्सुलेशन आपकी हेडर जैसे आएगा, जीआरई हाँ भी हाँ, आएगा, आईपीसेक भी आएगा। सही है मतलब डुप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे मैं जीआरई की उसके ऊपर डालूंगा ना, मेरा पैकेट साइज जो हो जाएगा 150 हो जाएगा। सही है। तो मैं क्या करूंगा, आईपीसेक की जीआरई की हेडर वहां से निकाल दूंगा, क्योंकि फालतू में क्यों डालना है दोनों की हेडर, मुझे डुप्लीकेट एड्रेस क्यों डालना है। तो फिर वहां पे हम क्या करेंगे, एक कंसेप्ट होती है नेटिव आईपीसेक, प्योर आईपीसेक में बनाऊंगा उसको, ओके ऐसे ऐसे करके ना, ओके इसके 150 से मैं उससे ले आऊंगा 134 पैकेट साइज। जैसे फाइनली मैं बना दूंगा इसको नेटिव आईपीसेक में, इसका पैकेट साइज बना दूंगा 126। वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, एवरीथिंग आई विल शो यू ऑन द टूल्स दैट इज नोन एज द वर्सैक। ओके। कैसे पैकेट आपको ओपन दिखती है, कैसे, मेरे पास तो रियल डाटा नहीं है, मैं राउटर ओपन करूंगा, राउटर में जो ईआईजीआरपी कॉन्फ़िगरेशन होगा, ईआईजीआरपी की जो वर्जन होगा, ईआईजीआरपी में जो राउटर की आईएस होगा, सारा चीज आपको दिखाई देगा उस पैकेट कैप्चर के अंदर। सही है। ये दिस ऑल अबाउट योर वीपीएन पार्ट, दिस ऑल अबाउट योर वीपीएन पार्ट। जो जो ओके चीज मैं बोलते हैं अराउंड 8 लैब्स, ठीक है, वो हर एक चीज में आपको इन द लैब आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है,
बट सही है। बिफोर दैट आई वांट टू नो वन थिंग। आपको शपथ, मैं एक चीज ओपन करता हूं आपके सामने अभी। किस लैब में मैं करूंगा, कौन सी प्लेटफॉर्म में मैं करूंगा, ये चीज आपको देखना है। उसके बाद फिर आपके डाउट के पास में जाऊंगा, ठीक है ना। सही है। देखो मैं आपकी, ये देखो सीसीएनपी की सिलेबस है ये। हम्म। वीपीएन टेक्नोलॉजी के अंदर आपकी ये वाला पूरा कवर होगा, जो जो मैंने बता दिया। हाँ, सही है। मैं एक चीज आपको और एक एक्स्ट्रा चीज दूंगा यहाँ पे, ठीक है। सिंगल हब, बट कोई कोई कंपनी में ना आपकी डुअल हब भी होगा। मतलब जो हब हाँ होती है ना, हाँ और एक हब होती है रिडंडेंसी के लिए। मतलब मान लो ये फेल हो गया, तो क्या होगा उस टाइम, खत्म हो गया ना मेरा पूरा कहानी। हाँ, मैक्सिमम मैक्सिमम इनकॉर्पोरेट तो डबल हब होगा। हाँ, उसको मैं क्या करूंगा, कोर्स के हिसाब से आपकी सिंगल हब है, मैं और एक हब डालूंगा यहाँ पे। एक लैब करेंगे डबल हब में, इसको सही मारूंगा है। सट, देखेंगे क्या होगा। ठीक है, डबल हब की ये एक एक्स्ट्रा लैब दूंगा मैं आपको। उसके बाद जीआरई, एमजीआरई, ये जो एनएचआरपी होती है, ये आपकी टनल वनल कुछ नहीं होती, ये प्रोटोकॉल होती है, नेक्स्ट रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसके बाद आईपीसेक, हाँ ये दो चीज, ये एक डायनामिक नेबरशिप एंड स्पॉक टू स्पॉक, यही हो जाएगा। डायनामिक नेबरशिप मतलब अपने आप जैसे होगा, हब टू स्पॉक, एंड ये आपकी हो गया एंड स्पॉक टू स्पॉक, यही चलेगा आपकी। बट स्पोक टू स्पोक यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इस पर सिलेबस फेज 2 के हिसाब से कर किया है। बट वी नीड टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेज 2 फेज 3 विद द लैब, नॉट ओनली थियरी, बिकॉज यहाँ पे थियरी से कुछ काम नहीं होगा, ओके एवरीथिंग यू कैन सी। एंड ओके ये जो डुअल हब है ना, अब मैं आपकी दूसरा सिलेबस दिखाता हूँ एक्चुअली डुअल हब आपको कहाँ पे मिलेगा। ये हो गया आपकी ओके सीसीएनपी एनआरसी की सिलेबस, ठीक है। ओके। देख रहे हो, ये जी जो दिख है रहा है। आपके आई की सिलेबस है। हम्म। यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज और एक है, मैं वो आपको दिखाऊंगा। वहां पे होगा कहीं ना कहीं आपकी डुअल हब, ठीक है। सही मैं डुअल हब आपको करके दिखाऊंगा ये वाला, ठीक है। सही। तो दिस ऑल अबाउट योर वीपीएन पार्ट, ओके ओके। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा, हाँ मैं आपको, लेट मी शो यू ऑन हुई स्लेब विल फॉलो। एक मिनट, सी सी एन सी एन आर ओल्ड सी सी एन पी, रुको, दिस इज नॉट, ये देख रहे हो, जी। ठीक है। इसी हम्म। टाइप का लैब सेटअप करेंगे हम, ठीक सही है। है। ठीक और है। यहां से हम इंप्लीमेंट करेंगे, सही है। ठीक है। हाँ, ठीक उससे है। पहले मुझे एक चीज जानना है आपसे। जैसे ये बेसिक थिंग है, आईपी देना हम्म। इंटरफेस में, इसके हम्म। टुवर्ड्स डिफॉल्ट रूट डालना, ये सारा चीज आपको आता है, हाँ आता है। आता है ना। अगर मैं एक्चुअली इसका अगर लैब में ओपन कर दूंगा, लैब भी मेरे पास होगा, बट फ्रेश लैब वी नीड टू डू। हम्म। जीएनएस 3 लैब, यहाँ पे कहाँ पे है वीपीएन, वीपीएन है। सपोज मैं ओपन करूंगा आपके डीएम वीपीएन की लैब, देख रहे हो। हाँ दिख रहा हूँ। हाँ, इस लैब से हम करेंगे, कैसे करेंगे। मैं पहले तो डिफॉल्ट रूट डाल दूंगा। हम आईएसपी की टुवर्ड्स क्या डालते हैं, डिफॉल्ट रूट ही डालते हैं ना। हाँ हाँ
टुवर्ड्स आईएसपी, अगर ये मेरा प्रोवाइडर मीन्स कस्टमर एज राउटर हाँ। है, इसके टुवर्ड्स तो मैं हम्म, डिफॉल्ट रूट ही डालूंगा। ठीक है। सही है। तो सही है। डिफॉल्ट रूट डाल दूंगा ताकि क्या होगा, इनके 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 बीच, मतलब इसके साथ सही है। इस आईपी से इस आईपी तक मेरा रीचेबिलिटी बन जाएगा। ठीक है। सही है। उसके बाद क्या करूंगा, मैं टनल बनाऊंगा, वर्चुअल टनल। ये सारा टनल की आईपी है, वर्चुअल टनल होती है। इसके सही है। अंदर इस ये मेरा लैन, क्योंकि यहाँ पे तो मैं, मेरा पास डेटा वो नहीं है ना ओरिजिनल, जैसे कंपनी में मैं तो यूजर लाके यहाँ पे नहीं बैठाऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या किया, दोनों लूपबैक क्रिएट किया। इसको सही है। आपको हमें सोचना है कि ये मेरा लेन नेटवर्क है। इस सही है। दोनों को मैं भेजूंगा, और या इस दोनों को मैं भेजूंगा इसके बीच डायरेक्टली। सही है। ठीक है। बट सही है। ये जीआरई बनाएंगे इसमें। बट क्या होगा इसके बाद, इसको एक पैकेट कैप्चर करेंगे। सही है। जैसे पैकेट कैप्चर करेंगे, व्हाट इट विल डू। अब एक क्वेश्चन हम्म ये और पूछूंगा, मैं बाद में हम्म बोल जाऊंगा ना अगर। हम्म। बताइए। जो रियल नेटवर्क में, जो इंटरप्राइज नेटवर्क में जितना भी ये पैकेट पैकेट कैप्चर मॉनिटरिंग टूल होता है, सोलर विंड होता है, और हम्म जितना भी हम्म बहुत बहुत टूल होता है हम्म मॉनिटरिंग हम्म टूल, हम्म। ये एक्टिव करने के लिए, ये इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टूल डालना पड़ेगा या वर्सक बाय डालना डिफॉल्ट? पड़ेगा आपको ना। जब मेनली पैकेट कैप्चरिंग टूल जो होती है ना, वो वर्सक होती है। जो दूसरा है ना, वो सोलर विंड मॉनिटरिंग टूल होता है, जो नहीं, जितना भी नेटवर्क बन। वो तो मॉनिटरिंग टूल हो गया। एक्चुअली कंपनी लेवल में हम जो पैकेट कैप्चर करते हैं ना, वो वर्सक हाँ। के अच्छा। थ्रू करते हैं। अच्छा। अच्छा। उसके लिए ये राउटर में, पर्टिकुलर राउटर में कुछ ऐसा कुछ डालना पड़ेगा या नहीं? हाँ, नहीं नहीं, यहाँ राउटर यहाँ में तो यहाँ आपको, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक वायर से इंस्टॉल किया तो वो सब ये करेगा। हाँ, यहाँ लेकिन पे रियल सिनेरियो में रियल कुछ सिनारियो में राउटर इसको में। क्या करना होगा कि आपको व्हाट्सएप को लिंक करना होगा इसके साथ, आपके एनवायरनमेंट के साथ। अच्छा। मतलब जो आपकी नेटवर्क में जो चल रहा है ना, उस व्हाट्सएप को वहां पे लिंक करना है। कैसे भी करना है मैं बता दूंगा आपको। व्हाट्सएप को ओके। बस लिंक करनी होती है। अच्छा, तो ठीक। मॉनिटरिंग टूल जितना भी मॉनिटरिंग होता है उसके हम्म। लिए कुछ एक्टिवेशन जरूरत है? यस, अगर मॉनिटरिंग टूल के लिए ना आपको स्पेशल लाइसेंस लेने की जरूरत है। अच्छा। मतलब जो सोलारिंड हो गया, ठीक है, वो क्या करोगे, सोलारिंड एक सर्वर में इंस्टॉल होती है। सोलारिंड तो एक पैकेज होती है ना, हाँ। ये हाँ। एक सर्वर में इंस्टॉल होती है। इस सोलारविंड को आपको क्या करना होगा कि इसके लिए प्रॉपर सर्विस लेना होगा सोलारविंड से। आपको कुछ अच्छा। इन्वेस्ट करना होगा, नहीं तो सर्विस नहीं चलेगा। जैसे सही है। सोलारविंड इंस्टॉल होगा, मेरा सारा डिवाइस को मैं सोलारविंड में ऑनबोर्ड करूंगा। कैसे ऑनबोर्ड करूंगा, एसएनएमपी के थ्रू। एक अच्छा। प्रोटोकॉल होती है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। यहाँ पे मैं अच्छा। कुछ स्ट्रिंग कॉन्फ़िगर किया। एसएनएमपी में भी बहुत सारा चीज होती है, वर्जन 2 होती है, वर्जन 3 होती है। यहाँ पे मैं कुछ स्ट्रिंग कॉन्फ़िगर करूंगा, और सोलारोन में जाके इस डिवाइस के आईपी के अगेंस्ट इस स्ट्रिंग को डाल दूंगा जो यहाँ पे कॉन्फ़िगर है। एंड मेरा अच्छा। सोलारोन सर्वर, मेरा राउटर के बीच राउटिंग होनी चाहिए, रिचेबिलिटी होनी चाहिए। ताकि ये अच्छा। क्या करेगा, ये जैसे ऑनबोर्ड करेंगे ना सोलारोन वाले अपने डिवाइस में, ये यहाँ हम्म। पे अपना पैकेट भेजेगा। ठीक है। सही। उसके बाद ये क्या होगा, आपस में कम्युनिकेट करके सोलारुंड में ये आपकी राउटर 1 ऑनबोर्ड हो जाएगा। उसके बाद अगर राउटर 1 आपकी डाउन हो जाएगा, सोलारुंड में एक अलर्ट जाएगा कि आपकी राउटर ओके। डाउन हो जाएगा। उसके बाद सोलारुंड क्या होती है कि एक चीज होती है, टिकटिंग टूल, जिसको हम बोलते हैं कि स्नो सर्विस नाउ। ये हाँ। सोलारुंड सर्विस नाउ के थ्रू ऑटोमेटिकली ऑटोमेटेड होती है। यहाँ पे अगर आपकी अलर्ट आएगा, तो एक टिकट जनरेट हो जाएगा स्नो पे, एक आईएनसी बन के। ये जो आपने बोला, जो सोलर विंड हम्म। खरीदना पड़ेगा, और ऐसा कुछ फ्री मॉनिटरिंग टूल भी होता है कि जो दूसरा क्या, डीबी, नेट डीबी, एपिक्स, ऐसा कुछ वो नाम तो था? मिल जाएगा आपको ओपन इंटरनेट में। ठीक है, बट उसमें सर्विस नहीं मिलेगा फिर। अच्छा, तो उसका भी प्रोसीजर यही होता है सबका, हाँ, जो कंपनी लेवल में आपको यूज करनी है तो ज्यादातर केस में सोलनवुड यूज कर रहे हैं आजकल। उसमें उसमें भी मूव हो गया बहुत सारा कंपनी। डायनेट्रेस करके एक नया टूल आया है। अच्छा, ठीक तो है। जो भी मॉनिटरिंग है उसके लिए डेडिकेटेड सर्वर चाहिए, और उसका जो जितना डेडिकेटेड भी। सर्विस चाहिए, और कंप्लीटली आपकी सर्विस चाहिए। सर्विस मतलब पैकेज चाहिए, पैकेज मतलब पैसा देना पड़ेगा आपको। अच्छा, उसके लिए सभी राउटर उसमें लिंक होना चाहिए? राउटर आपकी, जो आपकी एक सोलारिंड क्या होती है कि सर्वर में इंस्टॉल होती है, उस सर्वर का आईपी होगा। सपोज ये सर्वर अच्छा। की आईपी हो गया 10.5.5.5। ठीक है। ये ओके। राउटर 1 से आपकी ये सर्वर की रीचेबिलिटी होनी चाहिए। आपकी राउटर और सर्वर ये दोनों रीचेबल होना चाहिए। तो उसके लिए हम ज्यादातर अच्छा। क्या करते हैं, एक एससीएल डाल देते हैं, एक्सेस लिस्ट 1 परमिट, ये आईपी डाल दिया 10.5.5.5।
तो इस एक्सेस लिस्ट वन के थ्रू ये सारा मेरा रीचेबिलिटी हो गया, ये आईपी R1 से ये वाला तक, और आपकी राउटिंग हो चुका होगा ऑलरेडी। अच्छा अच्छा अच्छा, सभी जो भी मॉनिटरिंग टूल है सिस्टम वो एक ही है। हाँ, जो नहीं, मॉनिटरिंग टूल तो डिफरेंट है, बट वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, यही वाला है। अच्छा अच्छा, सही है। ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ। एक बार पूछा था मेरे को, मैं तो ये क्वेश्चन पूछा था कि हाउ टू वर्क सोलर विंटर ओके, मॉनिटरिंग उसका, टूल। हाँ, सोलारिन में आपकी यहाँ से रिचेबिलिटी होना चाहिए। और आपकी एक प्रोटोकॉल काम करती है जिसको बोलते हैं SNMP, जो कि आपकी ये राउटर को कन्वर्ट करवाओगे उसके साथ, जिसको बोलते उसमें हैं। एग्जैक्ट एग्जैक्ट वो राउटर में ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन है या कुछ डालना पड़ेगा, या एस एन यस। एम पी इनेबल करने का क्या है हाँ उसमें? हाँ, SNMP में आपको डालना पड़ेगा। और SNMP वो सर्वर का आईपी एड्रेस भी डालना पड़ेगा? SNMP में आपको डालना पड़ेगा, एनेबल करना होगा आपकी कौन है, सोलारिन की आईपी, अच्छा। मतलब सर्वर की आईपी। उसको एक एक्सेस लिस्ट में आप परमिट करवा दो वो आईपी को। गॉट एंड इट एक स्ट्रिंग डालना पड़ेगा, SNMP सर्वर स्ट्रिंग डालना पड़ेगा। कौन सी वर्जन करोगे, वर्जन 2 डालना पड़ेगा। स्ट्रिंग में आपकी एक पासवर्ड टाइप की होती है, बट ये वर्जन 2 में ही ओपन टेक्स्ट होती है। सपोज ABCDEF आपने डाल दिया स्ट्रिंग, सेम स्ट्रिंग आपकी जाके सोलारिन में आप कॉन्फ़िगर करोगे इसी राउटर की आईपी के अगेंस्ट। वहां पे एक ऑप्शन आती है राउटर आईपी, राउटर नेम, आपको जब क्रिएट करोगे, ठीक है, आईपी डाल दिया इस राउटर की आईपी, इस राउटर की नेम डाल दिया, नेम इज ऑप्शनल बट आईपी इज मैंडेटरी। उसके बाद आप पूछोगे क्या स्ट्रिंग है, ABCDEF, स्ट्रिंग दोनों में एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। उसके बाद एक ऑप्शन आती है ग्रीन टिक करके ऑप्शन आएगी, वहां पे वो पूछेगा कि स्टार्ट कराओ, मतलब पिंग इनिशिएट कराओ। जैसे ये बंदा पिंग इनिशिएट करेगा, ये अपने आप इको रिक्वेस्ट इको रिप्लाई भेजेगा। अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन सही है, पिंग सक्सेस हो जाएगा एंड ये राउटर आपके ऑनवर्ड हो जाएगा सोलारिन डिवाइस में, इन ये सब सोलारिन। मैनुअल मैनुअल वन बाय वन करना पड़ेगा, ऐसे कुछ मैनुअल, डोमेन से भी होता है ये सब? नहीं नहीं नहीं, सोलारिन में अगर आप भी आप काम करोगे मैनुअल होगा, बट आजकल तो ऑटोमेटेड भी आ गया ना, एक साथ सारा ऑनबोर्ड करवा दोगे। बट जो अच्छा अच्छा। एक्चुअल प्रोसेस होती है 1 by 1 करोगे आप, एंड दैट इज थ्रू सोलारिन। बट उसके पीछे जो प्रोटोकॉल काम करती है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, SNMP। ओके ओके, आइए एक समझ में। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। हाँ। ओके। अब ये तो हो गया देखो कंप्लीटली VPN के पार्ट, जो इस कोर्स में हम कंटेंट करेंगे, कल से इसका लैब करेंगे। बट अभी आप मुझे बताओ, आपको जैसे इंटरव्यू का पूछ रहे थे उस दिन, इतना मैं टाइम नहीं मिला, आप सुन नहीं पाया सारा चीज। अभी मुझे आप बताओ इंटरव्यू पर्पज के लिए आपको क्या चाहिए, मतलब कैसे अभी आपकी फिलहाल प्रिपरेशन किस लेवल में है, क्या अब है मैं क्या। अभी हाँ। इंटरव्यू लेवल, ये राउटिंग एंड स्विचिंग, सिर्फ राउटिंग एंड स्विचिंग के बारे में इंटरव्यू प्रिपेयर करना चाहता हूँ। र- और देखो, सीखना तो बहुत कुछ है, अब सब सीख के भी इतना ये नहीं होता है। नहीं, अभी राउटिंग तो और स्विचिंग में अभी नहीं परफेक्ट हो था पाएगा सर। अब। हाँ, अभी एक चीज में हमको कंसंट्रेट करना होगा। ठीक है, राउटिंग स्विचिंग में ही हमें कंसंट्रेट करना होगा। जी। ठीक है। तो VPN के साथ, चलो मैं एक काम करूंगा, VPN के साथ हम तो VPN की करेंगे कल से, लैब के साथ पूरा स्टार्ट होगा सारा चीज। बट आप ना मीन टाइम आप क्या करना, क्या क्या चीज है, EIGRP हो गया। अगर अब मैं आपको NRC की लैब दिखाऊंगा ना, अगर NRC जो मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है, वो एक्चुअली बड़ी सी लैब होती है। एक फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको OSPF क्या दिखा रहा हूँ। ठीक है, लेट मी जस्ट मैंने काम जो किया है, ज्यादातर राउटिंग में काम नहीं किया हूँ, जो स्विचिंग में काम किया हूँ। तो राउटिंग के मैंने पढ़ा हूँ, बहुत बार पढ़ा हूँ, फिर भी सभी कोने कोने का सबका ये सब इन डेप्थ ऑफ नॉलेज इतना नहीं है मेरे को। ओके ओके, इन डेप्थ नॉलेज। बेसिक नॉलेज है, लेकिन इन डेप्थ में नहीं नहीं है मेरे को। हाँ, थोड़ा सा आपको क्या करना होगा। लेकिन स्विचिंग में थोड़ा है, ज्यादा, थोड़ा ज्यादा है। फिर भी कभी कभी भूल जाता हूँ। नहीं नहीं, कोई नहीं, स्विचिंग में मैं आपको बताऊंगा, स्विचिंग में मेन चीज आपको क्या क्या चाहिए, जैसे मैं बताऊंगा वो। जैसे देखो ये एक्चुअली अगर राउटिंग स्विचिंग लेवल में आप इंटरव्यू देने जाओगे, ठीक है, ये क्या होगा कि आपको सपोज मैं OSPF का टॉपिक लिया, OSPF में ये जो डायग्राम में बनाया हूँ, ये एक NRC की पार्ट होती है, CCNP की पार्ट होती है ये। ओके। यहाँ पे सारा चीज दिख रहे हो आप, स्टब एरिया, जी जी। हाँ टोटली हाँ। स्टब एरिया, नॉट सो हम्म, स्टबी एरिया, नॉट सो स्टबी एरिया स्टब, नॉट सो स्टबी एरिया टोटली स्टब।
ये चीज हम्म, ना वो लोग आपको पूछ सकते हैं अगर डेप्थ लेवल में जाएंगे। हाँ। जैसे आपको यहाँ पे एक डायग्राम देके पूछेंगे, ये सपोज हम्म, ये एक डायग्राम, यहाँ पे वो लोग आपको पूछेंगे बताओ कौन सी एरिया को मुझे एनएसएस से करनी है। हम्म, अगर ये चीज आपको पूछा जाएगा, पहले तो आपको पता होनी चाहिए ना एनएसएस से क्या होती है। मैं सही है। ठीक है या नहीं है? अगर मैं बोल नहीं, दूंगा, हाँ जी बताओ। नहीं, एनएसएस का मतलब मालूम नहीं है मेरे को। ओके, ये होती है नॉर्थ सो स्टबी एरिया। जब हाँ। किसी ओएसपीएफ राउट एरिया के पीछे और नॉन ओएसपीएफ एरिया कनेक्ट है, एंड उस नॉन ओएसपीएफ एरिया के साथ और कुछ भी कनेक्ट नहीं है, देन दैट टाइम आई कैन मेक दिस एरिया एज द नॉर्थ सो स्टबी एरिया। ओके, ओके, ओके। कैसे नॉर्थ सो स्टबी एरिया का बेनिफिट क्या होती है कि आपके रेगुलर एरिया में आपको कितना रूट्स मिल रहा है, 1100। बट मैं हम्म, नॉर्थ साउथ अभी एरिया अगर उसको बना दूंगा यहाँ पे एनएसएस ए, तो मेरा हम्म, कितना हो गया, 600, 500 हाँ, रिड्यूस हो गया, क्योंकि एक्सटर्नल रूट आपकी वो रिमूव कर देता है। बट एक सही है, प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे एक्सटर्नल रूट रिमूव करेगा यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन आपके ब्रेक हो जाएगा। सही है। या जेआरपी टू एसपीएफ, उसके लिए आपको और एक टेक्नोलॉजी आती है, आपको करना होगा आइदर एनएसएस से स्टब और हम्म। एनएसएस से टोटली स्टब। ये होती है सारा चीज तो आपसे ओएसपीएफ में। ये भी पढ़ना पड़ेगा जैसे लगता है मेरे को। बीपीएन और ये राउटिंग और स्विचिंग में, ये जो राउटिंग का पार्टी, ये जेआरपी, ओएसपीएफ और बीजीपी का इन डेप्थ ऑफ नॉलेज तक जाना पड़ेगा लगता है मेरे को। तो ये आपकी हो गया सारा ओएसपीएफ की। हम्म, मैं एक सिंपल लैब दिखाया आपको, बहुत सारा लैब है, ये सीसीएनपी में मैं करवाता हूँ। ये देखो, अब आपको बेसिक सा क्वेश्चन ये पूछ लेंगे, आपको डीआरबीडीआर का आइडिया है? डीआर बीडीआर का, हाँ, हाँ, डेजिन राउटर और डेजिग्नेटेड राउटर, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। डेजिन एक राउटर। सिंपल सा क्वेश्चन वो पुट कर देंगे यहाँ पे। हम्म, एक चीज बताओ, ये एक एरिया 0 हो गया, यहाँ पे कितना डीआर होगा, कितना बीडीआर होगा? इस टाइप की सिंपल सी क्वेश्चन वो पुट कर लेंगे। हाँ, जिससे बहुत सारे बंदे को मैं देखता हूँ वो क्या बोल देते हैं कि एक एरिया में एक डीआर एक बीडीआर। बट ऐसे नहीं होती है। जो डीआर बीडीआर सिलेक्शन होती है ना, वो सेगमेंट के बेसिस होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेगमेंट? कितना ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है उसके हिसाब से होती है, मतलब कितना इथरनेट सेगमेंट है। इथरनेट हाँ। सेगमेंट आपको किसको बोलते हैं? अगर आपके पास गीगाबिट इथरनेट लिंक कनेक्ट है, इथरनेट लिंक कनेक्ट है, और हम्म, फास्ट इथरनेट, सही है। वो एक एक सेगमेंट होती है, ब्रॉडकास्ट होती है, एक सेगमेंट होती है। सेगमेंट के हिसाब से डीआरबीडीआर सिलेक्शन होती है। ये देखो, इंटरनेट इथरनेट लगी है, ठीक है, एक हम्म, नेटवर्क यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे हम्म, एक डीआर आएगा, एक बीडीआर आएगा। मेरा एरिया के साथ कोई लेना देना नहीं है, एक एरिया में जितना भी सेगमेंट कनेक्टेड है, हर एक में एक हम्म, एक डीआर बीडीआर आएगा। यहाँ पे देखो, ये एक सिंगल एरिया हो गया, क्योंकि स्विच के साथ कनेक्ट है तो एक ही नेटवर्क है, हम्म, सारा एक नेटवर्क में जुड़ा हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक डीआर एक वीडीआर, सही है। जितना जितना इथरनेट सेगमेंट उतना उतना आएगा। बट अभी और एक क्वेश्चन आएगा, अभी ऐसे एक क्वेश्चन आपके सामने पुट अप कर दिए वो, ये सीरियल लिंक हो गया S0/0, S0/0। अब पूछेंगे अभी बताओ यहाँ पे डीआर वीडीआर कौन होगा? इस टाइप के एनवायरनमेंट में डीआर वीडीआर नहीं होती है, क्योंकि ओएसपीएफ में एक प्रोटोकॉल चलती है जिसको हम बोलते हैं आरपा। एक हम्म, एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल होती है, ये बहुत चालाक होती है। इसको पता चल जाती है भाई, सीरियल लिंक जो होती है ना, उसका मतलब पॉइंट टू पॉइंट, ये ब्रॉडकास्ट नहीं है। तो यहाँ सही है। पे डीआर बीडीआर सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट है। इसमें डीआर सही। बीडीआर का क्या काम है? ये आरपा बहुत चालाक है, उसको पता चल जाता है। तो यहाँ पे हम्म, डीआर बीडीआर नहीं होगा, इसी टाइप की क्वेश्चन पुट किया जाता है। एक ही लिंक है तो उसमें डीआर बीडीआर का कोई काम ही नहीं है ना, नहीं, चलता ही नहीं एक है। लिंक है, बट यहाँ पे भी तो एक लिंक है ना। अच्छा, हाँ। बट यहाँ पे डीआर बीडीआर होगा, क्योंकि ये इथरनेट सेगमेंट है, ये ब्रॉडकास्ट है। ये बीएमए अच्छा, नेटवर्क इसको बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क। तो यहाँ पे डीआर बीडीआर होगा। जो ओएसपीएफ की नेटवर्क चलती है आरपा, वो देख लिया, ओ ये इथरनेट सेगमेंट है, ब्रॉडकास्ट है, बीएमए नेटवर्क है, तो यहाँ पे डीआर बीडीआर सिलेक्शन होगा। ये पॉइंट अच्छा, टू पॉइंट नहीं है, ये आपकी लिंक तो वन राउटर टू वन राउटर लग रहा है, बट ये इथरनेट सेगमेंट है, ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस, नॉट पॉइंट टू पॉइंट। तो यहाँ पे ओके, डीआर बीडीआर हो जाएगा। इस टाइप की ओके। क्वेश्चन पुट करेंगे। तो व्हाट पीपल आर डूइंग, व्हाट जनरली वी आर डूइंग, कि जैसे ये लैब में करवा दिया, ठीक है, ये लैब भी होगा मेरे पास शायद, मैंने किया होगा लास्ट बैच में।
मैं देख लेता हूँ अगर ओएसपीएफ की, ओएसपीएफ बेसिक यही वाला शायद। देख रहे हो, सेम लैब मैंने करवाया था। अच्छा। मे बी और एक चल रहा है ना जी, है ना, इसीलिए वो नहीं चल रहा है। ओके। दोनों को क्लोज करते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ चलाएंगे तो वो चलता नहीं। सही। देखो इसको अभी ओपन कर दूंगा तो चल जाएगा। देख रहे हो हाँ। ये वाला, ये पूरा का पूरा लैब है। ठीक है, सही। अब इसको मैं स्टार्ट कर दूंगा। ये ऑलरेडी किसी बैच में मैं करवाया था, सो एक, चलो एक राउटर यहाँ पे ओपन कर देते हैं, R2, इसके साथ R5। ठीक है, ये R2 R5 अगर आप देखोगे ये सीरियल लिंक में कनेक्ट है। ठीक है, ये और आप जो चला रहे ये सिक्योर सीआरटी ये इसमें चलता है? हाँ, जीएनएस के साथ सिक्योर सीआरटी क्या करना होगा, आपको ऑनबोर्ड करवाना होगा। ये देखो, ईवीएनजी एडिट, में बताए? हाँ ईवेंजी में भी हो जाएगा, यहाँ पे भी। ये अच्छा। देखो, कंसोल एप्लीकेशन में यहाँ पे इसके साथ अटैच किया हूँ। अच्छा। ठीक है ना, ये देखो, ये मैंने सुपर पुट्टी के थ्रू ये कंसोल एक्सेस में इसको दिया हूँ। देख अच्छा। रहे हो बेंडिक। मैं ईवीएनजी चलाता हूँ, उसमें भी करना है, वो सही है हाँ, जो ये ईपेनजी, सिस्टम। मैं भी ईपेनजी चलाता हूँ, ईपेनजी में मैं ऑनबोर्ड करवा दिया इसको। मेरा अच्छा। ईपेनजी भी खुलेगा ना, ये जैसे अगर मैं सिक्योर सीएटी देख रहे हो, यहाँ पे जी। ये डेब जो लिखा है, डेब, हाँ ये हाँ ईपेनजी का हाँ। है सारा चीज। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। अब देखो यहाँ पे, आई डोंट नो, यहाँ पे अगर ओएसपीएफ देखो, ये R2 R5, ये यहाँ पे क्या हो गया, सीरियल लिंक में कनेक्ट है ना। सही। ये यहाँ पे आपकी कोई भी वो नहीं होगा, सो आईपी ओएसपीएफ नेवर अगर मैं डालूंगा, देख रहे हो, जी। फुल स्टेट में नो डीआर वीडियर। ओके। ठीक है, तो इसी चीज हम ऐसे ही देखेंगे। मतलब ये आपको पूछा जाएगा अगर आप जैसे ओएसपीएफ के इंटरव्यू दोगे, पूछा जाएगा सेम चीज सही। बीजीपी की। हाँ जी। सही है, मैं सिर्फ ये राउटिंग और स्विचिंग में फोकस करेंगे और वीपीएन में फोकस करेंगे अभी जितना ये हाँ है। उसके हाँ, बाद मैंने वायरलेस में भी काम किया है और थोड़ा उसको एपी अभी के थोड़ा छोड़ दीजिए, मेनली ये अभी सब ओएसपी। छोड़ देंगे। हाँ हाँ, हाँ। अभी आप राउटिंग स्विचिंग में फोकस कीजिए, मैं मेरे एंड से VPN अप कराऊंगा। ठीक है, जी। कुछ भी डाउट जी। होगा तो मुझसे पूछते रहना, बट जो जो डायग्राम में आपको अभी दिखाया, ये सारा जी। राउटिंग की पार्ट होती है। सही। ठीक है ना, तो सही। ये सारा चीज हमने करेंगे। जी। VPN का मेनली इस क्लास में हम VPN पूरा का पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा। जी। ठीक है, और और एमपीएलएस भी, एमपीएलएस मैंने थोड़ा पढ़ा है। एमपीएलएस एमपीएलएस में जो नेटवर्क के बंदा है, जो इंटरप्राइज हम्म, के बंदा है, उसके उसके सिर्फ एज राउटर को अपने सबनेट एडवर्टाइज करने का बस वही काम है, और कुछ काम भी होता है इसमें? नहीं, अगर आप सिर्फ MPLS में आप कस्टमर एज में काम कर रहे हो तो आपको जी। ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। वही दोनों बीच में बस लिंक बस कनेक्ट करो बीजीपी लिंक और कनेक्ट, हाँ बस वही अपने मिलेगा आपको। सबनेट एडवर्टाइज करो बस। और सबनेट कुछ काम एडवर्टाइज होता है कर, बस? नहीं और कुछ काम नहीं मिलेगा, बट आप अगर थोड़ा हायर एंड में काम करोगे। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ एक चीज। MPLS की आप जैसे बात कर रहे हो, लेट मी ओपन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। MPLS 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 MPLS, बस एक्चुअली दिस इज ए सर्विस प्रोवाइडर क्लास। ओके, जिसे बंदे सर्विस प्रोवाइडर करते हैं, वहां पे ये लैब होती है, या CCI MPLS में। ठीक है, ये क्या होती है कि देखो, ये कस्टमर एज हो गया, आपको कुछ नहीं करनी होती है, आपको नॉर्मल, बट BGP आपकी आर्स टू आर्स पे, ये तो चलो पुराना चल रहा था, मतलब यहाँ पे मैं अलग अलग प्रोटोकॉल भी लिया, फिर मैं रिडिस्ट्रीब्यूट मार दिया। बट अभी क्या अच्छा। चल रहा है, अभी यहाँ पे BGP चलेगा आपकी, ओके। BGP। तो आपकी एज ए कस्टमर राउटर आपको क्या करना है, सिर्फ BG की नेबरशिप अप करवाना है, दैट्स इट। अच्छा। देन आपको क्या कराना है, अगर फॉर एन एग्जाम्पल आप कस्टमर राउट हो एंड आपको पता है यहाँ पे कि ये मेरा ही भाई है, मेरा ही सिस्टर कंपनी है,
बट एज अच्छा। पर द बीजीपी पॉलिसी, अगर ये एस नंबर 10 है, ये भी एस नंबर 10 है, तो एज पर हम्म, द बीजीपी पॉलिसी क्या होगा, सेम एस नंबर को ये डिस्कार्ड मार देगा, इसका रूट अगर आपको चाहिए इसके टुवर्ड्स। तो आपके अच्छा। पास ये एक है कि आप इस राउटर में यहाँ पे कमांड डालोगे टुवर्ड्स दिस वन, एंड आप करोगे अलाउ एस इन, तो कुछ भी एस होगा आपकी इन हो जाएगा, एंड आपकी एस नंबर चेक नहीं होगा। ये आपकी अच्छा। ज्यादा से ज्यादा ये कर पाओगे कस्टमर एज में, नहीं तो कस्टमर एज में कुछ ज्यादा काम नहीं होती है, काम होती है यहाँ पे। अच्छा, वो तो हम लोग का एक्सेस नहीं होता है ना जी। हाँ, नो, वो एक्सेस नहीं होगा। अगर आप अच्छा। आईएसपी में काम करोगे तो होगा, क्योंकि यहाँ पे हाँ। आपको फिर वीआरएफ बनानी पड़ेगी, हम्म, एमपीबीजीपी डालना पड़ेगा। क्या होती है एमपीबीजीपी, देखो ये जो एमपीबीजीपी, दोनों के बीच एमपीबीजीपी डालना होगा, हम्म, वीआरएफ बनानी पड़ेगी, क्योंकि देखो बहुत सारा क्लाइंट कनेक्ट है ना, नहीं तो इस हम्म, क्लाइंट के डाटा यहाँ पे चला जाएगा, तो आपको वीआरएफ बनाना पड़ेगा सेपरेट सेपरेट क्लाइंट के लिए, तो सारा काम यहाँ पे होगा। और हम्म, कैसे एमपीएलएस काम करती है, एलडीपी क्या होती है, टीडीपी क्या होती है, क्योंकि जो आपकी हम्म, कोर एमपीएलएस नेटवर्क होती है ना, वो बीजीपी फ्री होती है, हम्म, वो टैगिंग के बेस में चलती है, एक निकनेम होती है एलियस, एलियस के बेस्ड वो हाँ। चलती है। हाँ। ये सही होती है, है वो सारा सही। एमपीएलएस की नेटवर्क के काम। ये मेनली सर्विस प्रोवाइडर में जो बंदे होते हैं उनके लिए हम्म, ये लैब होती है। हाँ, और वो तो छोड़ देंगे, बस एक कस्टमर एज राउटर का बात कर रहा हूँ, वो तो छोड़ दिए, अंदर तो बहुत ये है, लेकिन ज्यादा हाँ, कमांड नहीं होता है उसमें भी। नहीं, छोड़ कस्टमर दो। कस्टमर में नहीं है, सिंपल वन, बीजीपी अप करो, बस दैट्स इट। ओके। और जो लैन का नेटवर्क है वो एडवर्टाइज करो। हाँ, वो तो आपको फिर डिफॉल्ट रूट्स डालोगे आप ना, या आप ओके। उस अच्छा। रूट का एडवर्टाइज करोगे थ्रू बीजीपी, वो दूसरा ओके। काम है, बट ये नेबरशिप अप होना जरूरी है। ओके। ये हो गया एमपीएलएस की। और कुछ डाउट? नहीं, बस उतना ही था। ठीक है, तो कल से हम क्या करेंगे, विल स्टार्ट वन लैब, हाँ, हाँ। धीरे धीरे जाएंगे, पहले 1 2 क्लास, देन विल रैपिड इट अप, जीआरई कल करेंगे, ओके। बट विथ लैब। ओके। थियरी में बताऊंगा व्हाट इज जीआरई, प्रॉब्लम क्या है, एक लैब करेंगे, ठीक है, उसके बाद में आप पैकेट कैप्चर करेंगे, क्योंकि पैकेट नहीं देखोगे फिर क्या फायदा है। ठीक, पैकेट सही है। दिखोगे, पैकेट में क्या प्रॉब्लम है, इस जीआरई को आप याद रखना। जब इसके ऊपर मैं आईपीसेक डालूंगा, तब आप फिर याद करना कि इसमें पैकेट में किया था, इसमें पैकेट में किया था। ऑल्दो मैं जब आईपीसेक करूंगा, पहले अगेन मुझे जीआरई बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर आईपीसेक डालूंगा, तो फिर मैं जीआरई की पैकेट कैप्चर एक बार दिखाऊंगा, सारे चीज की लैब होगा, एंड वन ऐसा एक्स्ट्रा। करेंगे, जितना भी लैब होता है ना, मेरे में करेंगे, क्योंकि मैं चला तो मेरे को दिमाग में घुस जाएगा, लेकिन आपने किया तो मैं जो देखते रहूंगा, बाद में नहीं नहीं भूल नहीं जाऊंगा। नहीं, सुनो, मेरे में करने से फायदा क्या होगा, फिर आपको ना मैं एक्सेस लूंगा करूंगा, तो एक चीज अच्छा। करूंगा मैं, मेरे में करूंगा, रिकॉर्डिंग तो आपके पास रहेगा, एंड व्हाट हम्म, आई विल डू, आई विल शेयर यू ऑल द नोट्स, जो जो कमांड है ओके। ना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये नहीं कि मैं आपको बस दिखा दिया खत्म कर दिया, नहीं, मेरा जो, ओके। जैसे आप मेरे साथ काम करोगे ना तब पता चलेगा, मैं वो फाइल फाइल फॉलो नहीं करूंगा, किसी भी फाइल ओके। फॉलो नहीं करता हूँ। मैं मेरा डायग्राम ओके। ओपन किया, आई नो ओके। द कॉन्सेप्ट, मुझे पता है कॉन्सेप्ट क्या है, क्या करना है क्या नहीं है, मैं ओके। नोटपैड में लिखते जाऊंगा सारा कमांड, मैं नोटपैड में लिखता हूँ, जितना भी लंबा कमांड जो भी है मैं नोटपैड में लिखता हूँ, सही है। नोटपैड में सारा चीज लिखूंगा, समझाऊंगा, आपको दे दूंगा, सॉरी राउटर में कॉपी करूंगा, लैब दिखेंगे, सेम नोटपैड, आफ्टर द क्लास आई विल सेंड यू थ्रू व्हाट्सएप, ओके। एंड ये जो आपकी क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो मिल हम्म, जाएगा आपको। सही। और बीपीएन में बस जीआरई, एमपी, जो डीएम बीपीएन, हाँ, और जीआरई, जितना भी टनल को सिकर करना है आईपी से। जीआरई, एमजीआरई, डीएमबीपीएन, डीएमबीपीएन में 3 1 2 3, एंड आपके बाद आईपीसेक। ये आपकी हो गया एंटरप्राइज की बात, राउटिंग स्विचिंग। अगर आप सिक्योरिटी में मूव करोगे, ठीक है, जैसे राउटिंग स्विचिंग आप कंप्लीट कर लिया, आपको लग गया कि ना चलो मैं राउटिंग में बहुत क्लियर हो गया, स्विचिंग मेरा हो गया, बीजीपी और एसपीएफ एमपीएलए सब मेरे को आ गया, तो उसके बाद आप क्या करोगे, सिक्योरिटी में मूव करोगे, अगर मूव करनी है तो सिक्योरिटी फील्ड में। यहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा चीज आती है, एसवीपीएन, ओके। लाइक फ्लेक्स वीपीएन, हाँ। ये सारा चीज आती है आपके अंदर, बट ये ओके। डिफरेंट चीज, पहले हमें राउटिंग स्विचिंग में कंसल्ट करना है, क्लियर हो गया राउटिंग स्विचिंग, उसके बाद आपको डिसाइड करना है मुझे वायरलेस में जाना है, डाटा सेंटर में जाना है, SD WAN में जाना है, या सिक्योरिटी में जाना है। अगर आप सिक्योरिटी चूज करोगे फिर ये वाला वहां पे पढ़ोगे। ओके। ओके। ओके।
सही है। ये थोड़ा क्लास तो मैं बहुत लेना पड़ेगा लग रहा है, थोड़ा क्लियर करने का। लेकिन ये जब तक रियल सिनेरियो में काम नहीं होता है तब तक दिमाग में 1-2 महीने के बाद सब भूल जाता है। नहीं नहीं, आपको ना एक काम करना, क्योंकि देखो, फ्री फ्रैंक बता रहा हूँ, जिससे हम भी करते हैं, क्या करते हैं, इस कंपनी में हमें ये काम मिल गया। सपोज आज की डेट में मैं बहुत राउटिंग की काम कर रहा हूँ, मैं भी, ओके। ये हो सकता है कि कल की डेट में मैं जैसे कंपनी एक स्विच करूंगा, मुझे राउटिंग की काम नहीं मिलेगा, मुझे वो लोग दे देंगे एसडीए में, डीनाक में काम दे देंगे, या बिल्कुल एससीआई में दे देंगे काम। ठीक है। ओके। तो हाँ। क्या होगा, उसका मतलब ये नहीं ना कि मैं भूल जाऊंगा राउटिंग, क्योंकि फिर यहां से और कहीं पे स्विच करूंगा, वहां पे मिल जाएगा मुझे राउटिंग की काम। तो सही है। अगर आपको यही में मिल रहा है, अगर मान लो कि आज की डेट में जैसे मैं राउटिंग की काम करता हूँ, चलो मान लिया ओ- कंपनी ने मुझे बोल दिया, मानो साहब राउटिंग की काम नहीं करोगे, आप वायरलेस की काम नहीं करोगे, आप सिर्फ अभी एसडीए में काम कर लो, डीनाक में। अच्छा। बट मुझे याद रखने के लिए मुझे तो कुछ तो चाहिए ना, मतलब वीकली या मंथली प्रैक्टिस तो मुझे चाहिए ना, नहीं तो मैं सही भूल है। सही जाऊंगा। तो सही आपको है। सही पढ़ना पड़ेगा वो चीज को, एंड इन द लैब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सही है। सही है। ठीक है ना। ठीक है। ठीक है। ओके। और कुछ डाउट आप पूछो, नहीं तो नहीं। विल क्लोज। और कुछ भी डाउट है क्या? नहीं, सही है। कल ओके, कल से करेंगे, कल सही है, से अभी करेंगे, बट डाउट। जीआरई से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके। बेसिक जीआरई क्या होता है तो बता दिया, मैं कल से बताऊंगा। एक लैब करेंगे, ओके। लैब के बाद एक पैकेट कैप्चर करेंगे, जैसे जीआरई खत्म होगा फिर उसके अगले एमजीआरई जाएंगे। सही है। ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे, पूरा आराम से करना। जैसे मैं आपको ओके। टाइम दूंगा, लैब खत्म हो जाएगा, आप अपने एंड से प्रैक्टिस करना, नहीं प्रैक्टिस करोगे फिर भूल जाओगे। सही है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू। और एक छोटा सा ये हाँ करेंगे, जी, हाँ जो जी। आप 3 स्विच बनाएंगे तो ऐसे 3 स्विच बनाएंगे। 3 स्विच बनाना है मुझे, ओके। हाँ, ऐसे पिक्चर में मैं थोड़ा सा ये करूंगा। नहीं मतलब कैसे लेना है, ऐसे 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 या हाँ कैसे? हाँ हाँ, ऐसे, हाँ, नॉर्मली। ओके। ओके। ठीक है। सब पे कनेक्शन कर दिए, एक एक सिंगल सिंगल वायर कनेक्शन कर दिए। ओके। हाँ जी। इसमें हम लोग एसटीपी से एक्चुअली कुछ बात नहीं करेंगे, इसमें ये पूछेंगे इसमें कनेक्शन टाइप कितना कितना हो सकता है, जो 3 स्विच का कनेक्शन है। जो इसमें आप देखो, सिंगल ये सपोज लेयर 2 स्विच का बात करेंगे, लेयर 2 स्विच में एक तो सीधा ट्रंक पुट कर डालो, ये गया, उसके सिवा और कितना मेथड है कनेक्शन करने का, कितना और ओके, कुछ इस नहीं, तरह। मेथड आपकी जो स्विच होती है ना, लेयर 2 जो होती है उसमें दो ही कनेक्शन होती है। एक होती है एक्सेस, लेयर 2 की बात करोगे, हम्म। एक्सेस, ट्रंक। क्योंकि जैसे आप पोर्ट टाइप पढ़ोगे ना, हाँ हाँ। दो ही होती है। आइदर आप एक्सेस के थ्रू कनेक्ट करोगे और ट्रंक के थ्रू कनेक्ट करेंगे। हम्म। जो एक्सेस की कनेक्शन होती है स्विच टू एंड यूजर की होती है, जो ट्रंक की कनेक्शन होती है स्विच टू स्विच होती है। स्विच स्विच होता है। और उसमें है ना, हाँ ये जी। शायद शायद डेटा नेटवर्क में है, डेटा सेंटर नेटवर्क में है, ये हम्म जितना भी ये जो कनेक्टेड पोर्ट है ना, हम्म तीनों स्विच का, हम्म। उसको एक विलान में डालता है ना, ऐसा कुछ सिस्टम है डेटा जितना भी सेंटर में। पोर्ट है, नहीं डेटा सेंटर का तो मैं हूँ क्या, बंदा मैं खुद ही हूँ डेटा सेंटर का। बताओ तो क्या। जितने भी हाँ कनेक्टेड पोर्ट है, हाँ। वो एक विलेन में डाल देता है, वो विलेन में डालने के बाद अरे आ, वो आप इस, नहीं नहीं, वो डेटा सेंटर की बात नहीं है, वो सारे में होती है। एक ही पोर्ट में नेटिव विलन की कॉन्फ़िगरेशन होती है। अच्छा। मतलब इस पोर्ट में, इस पोर्ट आप ट्रंक कर रहे हो, ठीक है। अच्छा। ट्रंक के कॉन्फ़िगरेशन के टाइम एक, क्योंकि अगर आप ट्रंक करोगे उसको तो किसी विलन में अलगट नहीं कर पाओगे ना। ट्रंक का हाँ मतलब हाँ, क्या हो गया, सारा विलन उसके अंदर पास करोगे जो जो रिक्वायर्ड है। सही। तो स्पेसिफिक तो मैं अलाउ नहीं कर पाऊंगा, इसमें स्पेसिफिक तो नहीं डाल पाऊंगा। एक कंसेप्ट होती है नेटिव विलन। ओके। नेटिव विलन में एक्चुअली ट्रंक में क्या होती है, ट्रंक का मतलब क्या होती है, टैगिंग होती है ना भाई पैकेट को। हाँ, विलेन का टैग होता है, हाँ, सही। आईएसएल और .1 क्यू। हम्म। आईएसएल तो कोई यूज नहीं करता है, 30 बाइट का है। हम्म। ये 4 का है, इसलिए हम डॉट 1 यूज यूज कर रहे हैं, बट आईएसएल सिस्को प्रोप्राइटरी है। बट ड्यू टू हम्म। लॉन्ग वन 30, एंड इसमें डबल टैगिंग होती है, हेडर टेलर, तो इसीलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं, हम .1 को यूज करते हैं। तो ये सारा टैगिंग होती है पैकेट। बट सपोज आपकी स्विच की जब मैनेजमेंट आईपी होती है, हाँ हाँ, जिस जिस विलन से, जिस सबनेट से सारा स्विच को आईपी मिलता है, मुझे उसको टैग करने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो तो स्विच टू स्विच कनेक्टेड है। सही है, सही।
तो इसके लिए मैं एक डालूंगा, एक अंडर द इंटरफेस, इंटरफेस GI1/0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। देन आप डालोगे स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव विलान 10। सपोज आप विलान की मैनेजमेंट आईपी 10 है, उसका मतलब भाई 10 की जो भी पैकेट जा रहा है तू उसको टैग मत कर, मत चेक मत किया करो, ऐसे एक्सेस की तरह उसको छोड़ दो। उसलिए हम नेटिव विलान की यूज करते हैं। एंड नेटिव विलान शुड बी सेम ऑन बोथ द साइड। अगर वो डिफरेंट हो गया आपकी कनेक्टिविटी इशू आएगा, एंड ये आपको एरर मैसेज भेजते रहेगा कि नेटिव विलान इज मिसमैच ऑन दिस एंड। ये होती है ओके, नेटिव विलान। सही है। अभी हम्म। कल से वो VPN करेंगे, उसके बाद राउटिंग के बारे में देखेंगे, और लास्ट में ये स्विच के बारे में थोड़ा हाँ ज्यादा हाँ वो होता है। देखेंगे। लेट्स कंसंट्रेट ऑन द VPN पाथ फर्स्ट, ठीक है। ओके। Once we ओके। will complete the VPN, we will take care of the topic. But as of now, let's concentrate on the VPN. Okay? नो, नो प्रॉब्लम। हाँ, GRE से शुरू करेंगे। कल लैब करूंगा एक पैकेट कैप्चर, बेसिक ओके। अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। ओके। ओके। ओके, कल का टाइम मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। सही है, सही है। आपकी फ्री के हिसाब से हम करेंगे। थोड़ा सा मैं भी जल्दी करूंगा कल, बट मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कभी भी चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स टाइम, कोई भी चलेगा। हाँ हाँ हाँ, कल के लिए थोड़ा सा, उसके बाद फिक्स कर देंगे। कल थोड़ा सा मेरा काम है, तो थोड़ा सा इधर ओके। उधर करके मैं कर दूंगा। ठीक है। ओके। सही है। थैंक यू। ओके। थैंक थैंक यू यू। भाई, थैंक यू। बाय।